महामणि विषय व्याल के, मेठत कठिन कुअंक भाल के। ये मंत्र जब जपते हैं तो सबसे पहले इच्छा यही होती है कि जो मन के दुर्गुण हैं और जो ऐसे विचार जिन्हें हम पथभ्रष्ट कहते हैं कि पथभ्रष्ट भी हो सकते हैं, उन विचारों को अगर बदलना है तो आपको संतों के पास आना होगा। ये जूना अखाड़ा है और हम मौजूद हैं श्री पंचनाम दशनाम जूना अखाड़ा के परिसर में, जहाँ पर एक बड़ी सी धर्म ध्वजा लगी हुई है। ये सनातन परंपरा की ध्वजवाहक है और इसे आगे रखकर सभी संत यहाँ पर लगभग 1 महीने तक जप तप और ज्ञान की गंगा बहाएंगे, जिसे देखने पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। चाहे विदेशी सैलानी हो, चाहे यहाँ पर भारतीय संस्कृति को सभ्यता को मानने वाले लोग हों, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। हम इसके बारे में आपको और बताएं, उसके लिए हम आपको मिलाते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्री दशनाम जूना अखाड़ा के मंत्री उनसे, और उनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये क्या परंपरा है और कौन सा अखाड़ा सबसे महत्वपूर्ण है और अखाड़े में कितनी उपलब्धि हासिल है किसको, ये वही बताएंगे। क्या नाम है महाराज जी आपका? श्री महंत चैतनपुरी जी, अंतर्राष्ट्रीय मंत्री श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, पीठाधीश नालामठ, राजस्थान, गलडा। मंत्री जी, क्या लगता है आपको कि आप जो भी यहाँ पर जितने भी संत आए हैं, अलग अलग संत आए हैं, अलग अलग राज्यों से हैं, अलग अलग प्रदेशों से आए हैं, लेकिन सबका समागम कुंभ में ही है, और ये धर्म ध्वजा क्या कहलाती है और इसका कितना महत्व है, और पंचनाम जो जूना अखाड़ा कहा जाता है उसका क्या महत्व है? जी, ऐसा है कि ये संतों की महिमा है। धर्म ध्वजा जिस पे धर्म लगा हो, तो धर्म ध्वजा इनका वर्णन तो अपन करने वाले कौन होते हैं, बल्कि श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा जो आदि शंकराचार्य जी द्वारा जो 13 अखाड़ा की स्थापना किया है धर्म की, देश की, मानवता की रक्षा करने के लिए। यानी मानव को गुरु कृपा मिल गई, गुरु सानिध्य मिल गया तो वो मानव हो जाता। अगर गुरु कृपा नहीं मिली और दुर्जन का संगत मिल गया तो वो दानव हो जाते मानव से। जैसे कि मानव और दानव एक ही स्वरूपा कर्मों से पहचान, तो ये गुरु कृपा से उसको मानव यानी महान बना देते हैं, नर से नारायण बना देते, वो गुरु कृपा है। तो आदि शंकराचार्य जी ने मानवता, धर्म और देश की रक्षा करने के लिए ये नागाओं की फौज बनाई है। उसमें सबसे श्रेष्ठ अस्त्र शास्त्र माला भला है ना, हर प्रकार से परिपूर्ण यानी जूना अखाड़ा सक्षम माना जाता। और सभी अखाड़े भाई हैं, सब साथ में हैं, सब सनातन के रक्षक हैं, भेग भगवान हैं। तो इसलिए लेकिन जूना अखाड़ा सबसे पहला शाही स्नान करता, जो गुप्त प्रकट अला बला जो भी है वो सबको साथ ले जाता है। और गंगा मैया भी वो कहते हैं कि जल सबकी प्यास बुझाता, लेकिन जल को भी कभी प्यास लगती है। जैसे भगवान कृष्ण नारायण पार कर रहे थे है ना जमुना जी, उस समय जल को प्यास लगी तो वो भी उमड़ के चरण धो धो के पीने लग गई। इसी प्रकार गंगा मैया भी पावन है, सबके पापों को धोती है, लेकिन कभी उसको भी डुबकी लगाने की इच्छा होती है। तो ये कुंभ मेला ही है कि जो संतों के गुरु के शरण में वो भी डुबकी लगा लेती है, जो इतनी पावन हो जाती है कि आने वाले 12 वर्षों तक, आने वाले कुंभ तक जो भी उसमें स्नान करेगा उनको पूर्ण फल मिलता है। क्योंकि गुरु स्नान के बाद में संत चेला स्नान करते हैं तो उनको पूर्ण स्नान का फल मिलता है और पूर्ण पुण्य मिलता है। और धर्म ध्वजा जो रही है तो ये धर्म की स्थापना करने वाली है, ये धर्म की एक प्रतिबिंब पहचान है कि जो इनसे वायुमंडल द्वारा जितनी भी हवा टकरा कर जाएगी चारों दिशाओं में, वहाँ के वातावरण को पवित्र कर देती है योजनों तक। क्योंकि जिससे हवा से पवित्र वातावरण होगा, रहन सहन से पवित्र वातावरण होगा, खान पीन से पवित्र वातावरण होगा, वाणी से पवित्र वातावरण होगा, वही होता सत्य, वही होता धर्म। और वो होता यहाँ नाना प्रकार से आपको वातावरण भी यानी पवित्र मिलेगा, खान पीन पवित्र, पूजा पाठ, रहन सहन, शिक्षा, संस्कार, सारी पवित्रता। और ये धर्म ध्वजा के माध्यम से प्रसारित 10 दिशाओं में होती है। तो ये हमारे धर्म की ध्वजा है, सनातन का मेन प्रतिबिंब है। इसके द्वारा स्थापित करके संत अपना जप तप चालू कर देते मानव कल्याण के लिए, देश कल्याण के लिए। क्योंकि जो संत होते, नांगा सन्यासी होता, वो सब कुछ तज के उनके लिए देश और धर्म ही सर्व परे होते, पूरी मानव समाज ही उनका परिवार होता है। और जीव चराचर की रक्षा करने के लिए वो शिक्षा देते हैं और धर्म की रक्षा करने के लिए शिक्षा देते हैं। मानव को मानव बनाते, दानव प्रवृत्ति के नहीं बनाते। हम में सब प्रकार से कली पूर्ण है। एक तरीका से इसको यानी मानव बम भी मान सकते हैं धर्म के लिए, लेकिन हमारे गुरु लोग ऐसी शिक्षा नहीं देते कि हम कोई उग्रवाद करें। हमारे शिक्षा देती है उसके साथ शास्त्र के साथ अस्त्र और माला और भाला की शिक्षा,
कि हम शास्त्र विधि से यदि धर्म की रक्षा करने के लिए, मानवता की रक्षा करने के लिए कोई उपाय नहीं, तो हम उस समय माला की जगह भाला का भी उपयोग कर सकते, लेकिन शास्त्र विधि से, शास्त्र विरोध नहीं, जिसमें कहा कि यानी हजारों को हानि पहुंचा रही, अगर उसको हानि पहुंचाओगे तो पाप नहीं पुण्य होगा। एक और बात है कि पूरे देश भर में लगभग नागा साधुओं की कितनी संख्या होगी, कुछ अंदाजा है इसका? जी ऐसा है कि इनका वर्णन तो शेष नाग और शेष शारदा भी नहीं कर सकती, तो अपन कौन है। यहाँ देखो कितने ही मीडिया, कितने ही वो प्रशासन, कितने प्रकार की यानी जनगणना और गिनती होती है, लेकिन जब जैसे कल स्नान होने वाला है, आज शाम को आप टेंट में दिखेंगे तो गिने चुने ही दिखाई देंगे। अगर मार्गों से चेकिंग करेंगे तो गिने चुने ही आपको अंदर आते दिखाई देंगे और जाते दिखाई देंगे। लेकिन जब रात सुबह स्नान होगा, जब यहाँ से देवता हमारे निकलेंगे, तो उसमें अलौकिक रूप मूर्ति कहाँ से प्रकट हो जाती है उसका कोई पता नहीं। अनगिनत होकर जैसे स्नान होगा वो पाची कहाँ आलोप हो जाती, कोई आता देखता ना कोई जाता। पाची आप टेंटों में दिखाई देंगे, स्नान के बाद तो वही गिने चुने ही दिखाई देंगे। तो इसकी तो कोई गिनती नहीं, ये तो अपार है, अति है, इनका कोई जनगणना नहीं। कहा गया है जैसा खाए अन्न वैसा उपजे मन, और जैसा पिए पानी वैसी होगी वाणी। ये संतों की वाणी है, और संत चाहते हैं कि देश तरक्की करे, दुनिया आगे बढ़े, लेकिन सनातन भी आगे बढ़ता रहे और सनातन की धर्म ध्वजा हमेशा भारत में लहराती रहे। यही इनका ध्येय है, और यही यहाँ पर आने वाले लोगों को वो बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। कुंभ में संतों के समागम के बीच जेएमडी न्यूज़ भी लगातार आपको तरह तरह की बातें, तरह तरह की ज्ञान और तरह तरह के संतों की वाणी सुना रहा है, और बता रहा है कि आखिरकार संत क्या चाहते हैं। और आप भी लगातार जेएमडी न्यूज़ पर बने रहिए। हम आपको इसी तरह किसी और अखाड़े की पुरानी परंपरा और विरासत को दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या है अखाड़ों की परंपरा और किस तरह अखाड़े चलते हैं। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, जेएमडी न्यूज़ प्रयागराज।